हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉलेज के क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम एसएससी सीजीएल 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैथ्स का पेपर। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। माधव परचेज एन आइटम फॉर 42,000। 42,000 रुपए का माधव ने कोई आइटम खरीदा है एंड सोल्ड एट लॉस ऑफ 20%। 20% के नुकसान पर उसको बेच दिया है। वट विद दैट अमाउंट ही परचेज एन अनदर आइटम एंड सोल्ड इट एट गेन ऑफ 30%। यानी कि उसी अमाउंट के ऊपर उसने एक अदर आइटम को खरीदा है और उसे बेचकर 30% का उसको गेन हुआ है। ओवरऑल गेन बताना उसको कितना हुआ है। तो भाई उसने 42,000 का आइटम 20% के नुकसान पर बेच दिया। तो मैं कह सकता हूँ उसका कॉस्ट प्राइस जो है CP1 कह लो आप, कॉस्ट प्राइस कितना है 42,000 रुपए। ठीक है, फिर उसने उसको बेच दिया है 20% के नुकसान पर, यानी कि इसका 80% उसका सेलिंग प्राइस होगा। सेलिंग प्राइस बन 42,000 का 80% कितना होगा भाई। 20 से 20 0 0 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 1 33, 33,600 कितना। इसका 80% 42,000 का 33,600। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस आ गया, ये सेलिंग प्राइस आ गया। अब वो कह रहा है कि इसी अमाउंट के अंदर, किस अमाउंट के अंदर, इस वाले के अंदर लॉस होने के बाद, कह रहा है लॉस होने के बाद इस अमाउंट के अंदर उसने एक अदर आइटम खरीदा है और उसको बेचा है 30% के प्रॉफिट पर। 30% के प्रॉफिट यानी कि इसका अब 30% का प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ है 33,600 का। 30% का प्रॉफिट में 130% की वैल्यू निकाल दूं, है ना। 33,600 की 130% की वैल्यू, 20 से 20 कैंसिल और मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 छिक 78, 7 6 4, 43,680। ये क्या है 43,680 क्या है, प्रॉफिट हुआ है 30% का। ठीक है भाई, प्रॉफिट हुआ है। तो हाँ, बेचने के बाद प्रॉफिट हुआ 30% का, यानी कि सेलिंग प्राइस है। ये जो है सेलिंग प्राइस है दूसरी क्वांटिटी का। अच्छा, अब वो कह रहा है कि ओवरऑल गेन बताना है कितना हुआ है। ओवरऑल गेन देखो, उसने पहले खरीदी कितने में थी 42,000 रुपए में, खरीदी कितने में थी 42,000 रुपए में, और लास्ट में उसको प्रॉफिट हुआ है जब बेची है उसने, लास्ट में कितने में बेची है 43,680। तो अब इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे, प्रॉफिट SP माइनस CP। तो 43,600 में से 42,000, 43,680 में से 42,000 गए, ये आ गया सर 1,680, 1,680। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, थर्ड। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, what is the volume of cylinder if the radius of cylinder is 8 cm and height रखिए 14। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई है 22/7 दे ही रखा है वैल्यू, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है 8, हाँ 8, और हाइट कितनी है 14। 7 से कंसिडर करेंगे, 7 2 14 और ये 22 44 हो गया, 22 इंटू 2 44, 8 8 64। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो आप, 4 4 16, यूनिट डिजिट पर 6 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड तो होगा नहीं। अच्छा, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 और 64 की, 4 चौक 16, ठीक है, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 6 6 10 और 11, 1 2 3 4 41, 1 4 यहाँ पर, 6 चौक 24 और 4 28, 2816, 2816। सिंपल मल्टीप्लाई थी, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है देखिए। 7 ईयर अगो प्राची वॉज 4 टाइम एज ओल्ड एज हर डॉटर। 7 साल पहले प्राची जो है वो 4 गुना थी अपनी डॉटर का। पीछे नोट कर रहा हूँ, और 7 साल पहले तो प्राची की एज में से भी 7 माइनस होगा। अच्छा, वो कितना टाइम थी 4 टाइम्स थी अपनी डॉटर का, डॉटर भी 7 साल पहले। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। ठीक है, इसको फर्दर से सोल्व करेंगे तो 3 हो जाएगा, 4D इधर आके माइनस होगा। ठीक है, कह सकते हैं P माइनस 4D इज इक्वल्स टू माइनस का 28 और प्लस का
7 माइनस का 21 हो गया, या फिर इसको माइनस को इधर ट्रांसफर कर सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा सर 21 इज इक्वल्स टू 4d माइनस p। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी ये। अच्छा, अब वो क्या नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है, 4 years फ्रॉम नाउ, अब से 4 साल के बाद, प्राची विल बी 2.5 टाइम एज ओल्ड एज हर डॉटर। अब से 4 साल के बाद, तो दोनों में 4 ऐड होगा। अच्छा, जो प्राची है वो 2.5, 2.5 का मतलब 2.5 का मतलब ये है 5/2। ठीक है, 2.5 का मतलब 5/2, तो 5/2 टाइम्स हो जाएगी डॉटर के, 5/2 टाइम्स हो जाएगी। तो यहाँ से भी इसको ऐसे सोल्व करेंगे, तो इसको 2 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे, 2p, 2p प्लस 4 टू द 8 इज इक्वल्स टू 5d, 5d प्लस का 4 टू द 20, 5 4 द 20। और पी और डी को इधर लेके आएंगे, तो 2p, 2p प्लस 2p माइनस 5d माइनस 5d इज इक्वल्स टू 12, है ना। इक्वेशन नंबर 2 ये होगी। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे भाई। ठीक है, पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, दोनों में पी और डी है। एलिमिनेशन मेथड से कर लो या फिर किसी से भी कर लो। मुझे दिख रहा है पी, पी कैंसिल होगा, पी कैंसिल होगा तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब पी और डी की वैल्यू अलग अलग सोल्व करोगे तो आपको दो वैल्यू मिलेंगी, पी की तो वैल्यू मिलेगी 51 और डी की आपके पास होगी 18। ठीक है, पी और डी की एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, किसी से भी कर सकते हो आप। अब वो कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ प्राची एंड हर डॉटर, सम निकालना है इनका। 8 और 1 9, 5 और 1 6, सम आ गया इनका 69। बस पी और डी की यहाँ से वैल्यू निकाल लो आप नॉर्मली। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम अ सर्कल with the radius of 15.75 cm, a sector with arc length of 11 cm is cut off, find the area। यानी कि कोई सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है 15.75 सेंटीमीटर। ठीक है, उसकी आर्क लेंथ L दे रखी है 11 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है उसका एरिया फाइंड आउट करो। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, जब लेंथ गिवन हो, आर्क ऑफ लेंथ गिवन हो, तो क्या होता है RL/2, RL/2। आर कितनी है 15.75 इंटू एल है 11 डिवाइड बाई 2, पॉइंट हटाएंगे 2 0 नीचे। अच्छा, इसको जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 से मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या होता है, 5 यहाँ पर, फिर ऐड करते चलो बैकवर्ड, तो 7 और 5 12 कैरी 1। अच्छा, फिर आगे ऐड करो, हाँ 7 और 5 12 और 1 13 कैरी 1, 5 और 1 6 और 1 7 और फिर 1 का 1 डिवाइड बाय 200 है नीचे। अच्छा, अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 सा 16, 1 2 6 12, 6 2 6 12, 2 2 4 और फिर 5। ठीक है, फिर पॉइंट लग जाएगा आगे, पॉइंट यहाँ पे, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो मेन पॉइंट आ जाएगा 86.25 पे यहाँ पे। तो एक पॉइंट तो ये 2 वाला और 2 पॉइंट डिजिट करें। ठीक है, 86.65 ऑप्शन नंबर सेकंड, 625 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए, ये सोल्व करना है हमें भाई। देखो तो 8.6 एक टर्म है, 9.2 एक है, 6.1 एक है। अच्छा, तो मैं अगर इसको ए कहूँ, इसको बी कहूँ और इसको सी कहूँ, तो ये कुछ आइडेंटिटी बन रही है। आइडेंटिटी आपको पता होगी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab/c, क्या आइडेंटिटी होती है भाई इसकी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, माइनस सी ए। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है। अच्छा, इसके नीचे क्या दे रखा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यानी कि नीचे वाले टर्म ही है ये। नीचे वाले टर्म है क्या, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, फिर माइनस ए बी है माइनस बी सी है माइनस सी ए है, यानी कि इस वाले टर्म से ये वाले टर्म कैंसिल, हमारे पास बच गया सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो 8.3 प्लस 9.2 प्लस 6.1। अच्छा, पहले पॉइंट के इधर ऐड करोगे, 3 और 3 6 और 9 और 6 15 और 8 है ना, हाँ 23.6 हो गया।
ए प्लस बी प्लस सी ही बच गया आइडेंटिटी से, ये आइडेंटिटी देख लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैल्यू ऑफ सेक थीटा, सेक टी की, सेक टी की वैल्यू बतानी है हमें, टेन टी की वैल्यू दे रखी है 1/3, तो वही पाइथागोरस थ्योरम से टेन टी क्या होता है 1/3, पी और बी, पी बाई बी का रेशियो होता है टेन टी, टेंजेंट थीटा पी बाई बी, पी बी पी एच एच ई से, ठीक है, साइन पी अपॉन बी होता है टेंजेंट थीटा। अच्छा तो हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है, अंडर रूट में 1² प्लस का 3² 9, अंडर रूट 10, हाइपोटेनस आ गया रूट 10, हाइपोटेनस रूट 10 है, सेक थीटा की वैल्यू बतानी है, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा बी एच अपॉन बी, ये वाला सेक होता है एच अपॉन बी, एच अपॉन बी करेंगे हाइपोटेनस रूट 10 और डिवाइड बाय बी कितना है, बेस है 3 है ना, बेस है 3, तो रूट 10/3, रूट 10/3 थर्ड, ठीक है सर। सेवन क्वेश्चन क्या है भाई, द पॉइंट P and S are on same side in line segment QR such that angle PQR, angle PQR is equals to 90 डिग्री, 90 डिग्री दे रखा है, और SRQ, एंगल SRQ दे रखा है 90 डिग्री, यानी कि दोनों एंगल सेम दे रखी है और एक साइड सेम दे रखी है, तो साइड एंगल साइड होगा, है ना, दोनों एंगल सेम दे रखी है और वे दे रखी है, तो साइड एंगल साइड होगा, तो या तो ऑप्शन नंबर डी होगा या फिर ये बी वाला सेकंड वाला होगा। ट्रायंगल देखनी है, ट्रायंगल देख लो आप कौन सी इक्वल है, एस आर क्यू वाली है और पी क्यू आर वाली है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ, साइड एंगल साइड है ना, दो चीज, दो एंगल इक्वल है और एक वो साइड इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 26% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस जो है एक आर्टिकल का वो 26% ज्यादा है उसके कॉस्ट प्राइस से, यानी कि मैं कह सकता हूँ जो मार्क प्राइस है और कॉस्ट प्राइस है उनका रेशियो जब लेंगे, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 होता है तो मार्क प्राइस 26% ज्यादा 126 है, ठीक है। डिस्काउंट दिया है 32% का, डिस्काउंट दिया है, किस पर डिस्काउंट देते हैं, हमेशा मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया है, मार्क प्राइस पर कितने परसेंट का डिस्काउंट है, 32% का डिस्काउंट दिया है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या निकल के आएगा, 32% का डिस्काउंट देने के बाद 126 का 100 माइनस 32 निकाल लें हम सीधा, है ना, 68% निकाल लें, है ना, या तो एक्स मान के कर लो या फिर कोई दिक्कत नहीं है, कॉस्ट प्राइस 100 लेके एक्स ही ले लो, ठीक। इसको जब सॉल्व करेंगे 2 सेकंड से करेंगे 50, 2 सेकंड से करेंगे 2 6 जा 2 3 जा 2 से 25 टाइम्स, 2 से 3 4 43 टाइम्स, अच्छा अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 34 3 जा 2 4 1 2 डिवाइड बाय 25 है, इसको जब फर्दर सोल्व करेंगे 25 से डिवाइड करके 85.5 आएगा, 85.5, 85.5 उसका सेलिंग प्राइस। अच्छा अब हमसे पूछ रहा है वो लॉस परसेंट, लॉस कितने का हुआ भाई, खरीदी थी तो थी 100x में, बेच रहा है वो 85x में, तो लॉस कितने का हुआ उसको, लॉस कितने का हुआ, 100% की बात कर रहा है वो 100 पे ही, लॉस इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस होता है 14, 14.5%, ठीक है, डायरेक्ट इसीलिए माइनस कर दिया क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस 100 ही लेके चला था, वो 100 से 100 कैंसिल ही हो जाएगा फिर, ठीक है। ये देखिए भाई नेक्स्ट, इस इक्वेशन को सोल्व करना है, मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है भाई, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, ठीक है, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, ए बी के साथ, सिर्फ यहाँ नहीं सिर्फ ए बी के साथ, तो मैं यहाँ रखूंगा साइन, साइन ए माइनस कोस ए और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ठीक है, डिवाइड बाय नीचे क्या है साइन ए और माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए कैंसिल, और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, अच्छा ये होगा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए बचेगा बस, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, स्क्रीनशॉट लेना भाई और इसका, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है,
ये जो है गिवन चार्ट शो द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कार इन 2021 2021 पे जो है अलग अलग प्रकार की कारों का प्रोडक्शन हुआ है। इस चार्ट को रीड करो और फिर आंसर दो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ 2021 इज 2 करोड़ है ये, हाँ 2 करोड़ अगर 2021 की टोटल प्रोडक्शन है तो व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग प्रोडक्शन ऑफ टाइप डी कार्स। एंगल क्या होगा टाइप डी, टाइप डी कहाँ है, येलो वाली है ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो भाई देखो सीधी सी बात है, इसकी कोई जरूरत है हमें है नहीं, ठीक है, हाँ इसी को जरूरत नहीं भाई। देखो टोटल एंगल कितना होता है सर, 360 डिग्री, 360 डिग्री का टोटल होता है। और टोटल दे रखा है ये, है ना, 360 की वैल्यू कितनी है 100, तो ये 40 20 60 70 80 90 100, 360 की वैल्यू कितनी दे रखी है 100, 100% इनटू हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 20 की, बस 100% की वैल्यू रखी हम 20% की वैल्यू निकालेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 36 दूनी 72, 72 डिग्री आ गया, 72 डिग्री। ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। राइट एंगल isosceles triangle has area 50 centimeter 50 square units if hypotenuse is, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो साइड क्या होती हैं इक्वल होती हैं, ठीक है, उसका एरिया दे रखा है कितना 50 स्क्वायर यूनिट, तो उसकी हाइपोटेनस बतानी यानी कि जो अलग साइड है डिफरेंट साइड है वो हमें फाइंड आउट करनी है। अच्छा सर, हम कह सकते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल ही तो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो एरिया कितना दे रखा है सर 50 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, बेस इंटू हाइट यानी कि दो साइड, और वो दो साइड जो इक्वल है भाई, तो दो साइड मैं ए कंसीडर कर रहा हूँ, ए इंटू ए स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 50, यहाँ से स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 उधर मल्टीप्लाई में ये 100 हो गया, और ए की वैल्यू मैं कह सकता हूँ 100 का रूट कितना होता है 10, और पॉजिटिव ही लेंगे हम क्योंकि उसकी ट्रायंगल की बात हो रही है, साइड्स की बात हो रही है, ठीक है। ए की वैल्यू 10 आ गई यानी कि जो उनकी एक साइड है वो एक 10 है, जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये 10 ये 10, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम से सीधा निकाल लेंगे, एक एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है, तो क्या होगा ये हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर हो गया वो, है ना, ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो गया, और 2 अंदर आ गया और ए बाहर निकल गया, ए की वैल्यू है 10, 10 रूट 2, ठीक है, 10 रूट 2, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 12th, द पाई चार्ट गिवन बिलो शो द एक्सपेंडिचर ऑफ आदित्य, आदित्य का खर्चा दे रखा है यहाँ पर, इनकम ऑफ आदित्य दे रखा है 54,000 रुपए आदित्य कमाता है और उसका खर्चा दे रखा है इतना सारा, ठीक है भाई, हमसे पूछ रहा है वो ही स्पेंड ऑन फूड, फूड पर उसने कितना स्पेंड किया है, तो यानी कि 54,000 जो रुपए दे रखे हैं वो उसको दे रखे हैं उसका खर्चा, यानी कि उसको 100 की वैल्यू दे रखी है 100% की, हमें किसकी चाहिए सर 23% की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए है 23% की वैल्यू, 54,000 का 23, परसेंटेज से परसेंटेज 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 23 इंटू 54 करना है बस, अच्छा एक जीरो का एक जीरो, 23 4 टाइम्स 12,420, देखिए नेक्स्ट 13th, a person earns 16,000 per month and spend 80%, यानी कि 16,000 रुपए जो है वो कमाता है, 80% अगर वो स्पेंड करता है, भाई अगर वो 16,000 रुपए कमाता है 80% उसका वो क्या करता है एक्सपेंडिचर है लगा लो, 20% उसका क्या बचता है फिर उसकी सेविंग बची, ये उसकी सेविंग है। अच्छा 16,000 का 80% जब निकालोगे तो कितना होगा, 16,000 का 20% निकालो वो इजी है, 16,000 का 20% के 1/5, 5 सेकंड से करेंगे तो 3 5 दिए 15, और 1 5 दूनी 10 0 0 3200 हो गया, 16,000 का 20% 3200 हो गया, ये परसेंट है भाई, ठीक है, 3200 रुपए वो बचाता है, तो बचे कितने, इसमें से 3200 माइनस करोगे तो 12,800, 12,800, 12,800 उसका एक्सपेंडिचर है, ये उसकी सेविंग है। अब क्या बोल रहा है वो, सेव द रिमेनिंग अमाउंट इफ ही हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%, अगर उसकी इनकम 20% से बढ़ जाती है, इसका 20% निकालेंगे 1/5, 5 दिए 15 3200, 3200 इसमें ऐड करेंगे तो 19,000 हो गए, 19,200, हाँ
तो इसका 20% बढ़ाता है ना, वो 20% निकाला था 3200, इस 3200 को इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, अब ये होगी उसकी इनकम, ये होगी उसकी इनकम। और एक्सपेंडिचर 10% बढ़ गया, पहले था एक्सपेंडिचर 12,800, उसका 10% बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा, 1280, 1280 बढ़ेगा 12,800 में से 14,000 होगा, ये 14,080, ये होगा उसका एक्सपेंडिचर। और अब उसकी सेविंग कितनी बचेगी, इन दोनों का डिफरेंस 14, 15, 16, 16,000 पहले उसकी इनकम थी, अब होगी 19,200। अब वो कह रहा है उसका एक्सपेंडिचर तो था 12,800, उसमें भी 10% की वृद्धि होने के बाद 14,080 का वो हो गया। अब वो कह रहा है उसका, उसकी सेविंग पूछ रहा है वो, है ना, हमें मतलब सेविंग निकालनी है उसकी, तो 19,200 में से 14,080 माइनस करेंगे तो 5,000 आ जाएगा, 120, 5,120, 5,120 आएगा। तो ये पूछ रहा है वो परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ है, यानी कि पहले 3200 थी, अब 5,120 हो गई है, कितना इंक्रीज हुआ है परसेंटेज में, है ना, कितना इंक्रीज हुआ है। या फिर देख लो कि ये इसका कितना परसेंट है, ये इसका कितना परसेंट है, 5,120 3200 का कितना परसेंट है, 20 से 20 कैंसिल, और 32 से कैंसिल करेंगे तो 32 1 और 92 6 0, 160% है ये इसका, तो 60% बढ़ा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना भाई वहां से आप, 60% इंक्रीज। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 28735,429 डिविजिबल बाय 9, यानी कि जो ये नंबर है ये 9 से डिविजिबल है विदाउट, मतलब रिमाइंडर क्या होगा उसका, है ना, फाइंड रिमाइंडर विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन मेथड। तो आपको पता है कि जो 9 का डिविजिबल रूल होता है वो क्या होता है, सम ऑफ डिजिट जो है वो 9 से डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। सम ऑफ डिजिट करेंगे, या तो आप यहाँ पर सम ऑफ डिजिट देख लो, या फिर आप इनको कैंसिल कर सकते हो। देखो जैसे जैसे 9 कैंसिल हो गया क्योंकि वो लास्ट में कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और कैंसिल क्या हो रहा है भाई, 7 और 2 9 बन रहा है, ये 5 और 4 9 बन रहा है, ये अब कुछ कैंसिल हो रहा है, तो 8 प्लस 3 और 2 बचेगा, कितना हो गया 13, डिवाइड बाय 9 करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर 4 बचेगा, ठीक है, रिमाइंडर कितना बचेगा 4। चलिए ऑप्शन नंबर देख लूंगा कौन फर्स्ट है, द एंगल ऑफ ट्रायंगल सच दैट वन इज द एवरेज ऑफ अदर टू। एंगल ऑफ ट्रायंगल दे रखे हैं, ये तीन सारे जो है एंगल्स हैं, जो वन है दोनों का एवरेज है, यानी कि जो एक इसमें से एंगल है वो दूसरे का दोनों जो है उनका एवरेज है। तो अब वो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ट्रू है, एंगल आर, कौन सा वो एंगल है जो एवरेज है। देखो यहाँ से आप देखोगे तो पाई बाय 2 होता है 90 डिग्री, पाई बाय 2 फिर 90 डिग्री, पाई बाय 3 होता है 60 डिग्री। अब इन किसी दोनों का एवरेज कोई एक, किसी दो नंबरों का एवरेज कोई एक है, नहीं है सर। ये वाला देखो पाई बाय 6 होता है 30 डिग्री, पाई बाय 3 होता है 60 और ये होगा 45। यहाँ पर आप किन्हीं दो का जब एवरेज निकालोगे तो तीसरा नंबर आएगा, नहीं आएगा सर। यहाँ पर यहाँ पर देखोगे तो पाई बाय 3 होता है 60, पाई बाय 3 और ये 90, यहाँ पर एवरेज नहीं है। यहाँ देख लो पाई बाय 6 30, पाई बाय 6 30 और पाई बाय 3 60 हो गया, पाई बाय 2 90 हो गया। यहाँ देख लो, यहाँ हाँ है 9 और 3 120 हो गया, ये डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 60 आ गया, यानी किसी दो नंबर का एवरेज कोई तीसरा नंबर आ गया, किन्हीं दो नंबरों का एवरेज पाई बाय 2 और पाई बाय 3 का एवरेज, पाई बाय 6 का एवरेज, पाई बाय 2 और पाई बाय 6 का एवरेज पाई बाय 3 होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। 16 देखिए क्या है, लेट्स सी विद सर्कल, सी कोई सर्कल है, ठीक है। P इज द एक्सटर्नल पॉइंट टू सी, P जो है एक्सटर्नल पॉइंट है सी सर्कल के ऊपर, ठीक है, ये पॉइंट P है। लेट पी ए पी बी टू टेंजेंट है, पी ए पी बी, ये पी बी हो गया, ये पी ए हो गया, टेंजेंट है टू सी, सर्कल सी पे, सेंटर इसका है O, विद ए एंड बी अलोंग पॉइंट टेंजेंट रिस्पेक्टिवली पी ए एंड पी बी इंक्लाइन टू ईच अदर, पी ए और पी बी को मिला दिया जाता है, ये ए है, ठीक है, पी ए और पी बी को मिला दिया जाता है भाई, ईच अदर एंगल 60 डिग्री। अच्छा यहाँ से जो ये एंगल है ये 60 डिग्री का है, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तब पी ओ ए बताना है हमें, पी ओ ए, पी ओ ए एंगल ओ, ये वाला एंगल बताना है हमें, है ना। आपको पता है टेंजेंट रूल में ये कितने का होता है, ये 90 डिग्री का होता है। अच्छा ये अगर टोटल 60 है तो ये हाफ इसका क्या होगा 30, एंगल से हम प्रॉपर्टी लगा देंगे, टोटल एंगल होता है 180 डिग्री का, ये 90 हो गया, एक 30 हो गया, और एंगल ओ हमें निकालना है, लेट्स सपोज एक्स है ये,
एक्स है, ये एक्स की वैल्यू में बतानी है। तो 180 में से हम 120 को माइनस करेंगे, कितना होगा ये 60 डिग्री। 60 डिग्री, एक्स की वैल्यू 60 सेकेंड। ठीक है, 17 क्या है भाई? एट प्रेजेंट ए इज थ्राइस एज ओल्ड एज बी। प्रेजेंट में ए जो है वो थ्राइस एज ओल्ड एज बी, वो बी का 3 गुना है। सी इज 5 ईयर एल्डर देन बी। सी जो है वो 5 साल बड़ा है। 5 साल बड़ा है किससे? बी से। किससे? बी से। जो सी 5 साल बड़ा है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हम सी में 5 कम कर दें या फिर बी में 5 जोड़ दें, बराबर बात है। ठीक है। सम ऑफ द एजेस ऑफ ए बी सी, तीनों का सम, ए बी सी तीनों का सम कितना है सर? 75 है। ठीक है। रेशियो ऑफ एजेस ऑफ 5 ईयर, अच्छा रेशियो किसका बताना है? 5 ईयर एगो बी, बी 5 साल पहले, यानी कि बी में से 5 माइनस करना है। रेशियो ए 3 ईयर फ्रॉम नाउ, ए में 3 जोड़ना है, ये रेशियो में बताना है। ठीक है। अच्छा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ से मैं बी ए की वैल्यू पुट करूँ 3b। अच्छा ए की वैल्यू पुट करूँ 3b प्लस बी का बी, सी की भी वैल्यू पुट करूँ 5 को उधर भेज के, तो 5 प्लस बी होगा ये इज इक्वल टू 75। ये 5 इधर आके माइनस में 3b, बी और बी, 5b इज इक्वल टू 70, और बी की वैल्यू आ गई कितनी? 1 और 2 4 14, बी की वैल्यू आ गई 14, बी है 14। बी अगर 14 है तो यहाँ से मैं ए की वैल्यू बता सकता हूँ, ए कितना होगा? 14 3 है 42, ए कितना होगा? 42। अच्छा अब यहाँ रेशियो में पुट करो, बी 14 में से 5 गया 9, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 9। रेशियो ए में 3 जोड़ना है, 14 42 और 3 45, अब इनका रेशियो क्या होगा? 1:5, 9 5 40, 1:5, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है भाई? द मंथली वेजेस ऑफ 3 मेस वर्कर्स, राहुल, सुनील और विपिन, इन तीनों का जो है क्या दे रखा है? इनकी इनकम दे रखी है। अच्छा, ऑफ बॉयज होटल 3 मंथ, 3 महीने की, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर की। अच्छा, स्टडी द फॉलोइंग कैलकुलेशंस। इन नवंबर, नवंबर के अंदर द वेज ऑफ सुनील इज व्हाट परसेंट ऑफ वेज ऑफ राहुल। नवंबर के अंदर जो सुनील की वैल्यू है वो राहुल की वैल्यू की कितना परसेंट है? सीधी सी बात है भाई, हमें परसेंटेज बतानी है। तो कौन सी वैल्यू? सुनील की वैल्यू किससे? राहुल की वैल्यू से कितना परसेंट है? दैट्स इट। 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसको जब सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा ये? 91.30%। सोल्व करके देख लेना भैया। ठीक है। फोर्थ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है भाई? एक्स वेरीज इनवर्सली एज वाई, यानी कि जो एक्स है वो वाई से इनवर्सली प्रोपोर्शन है। इन प्रोपोर्शन का जब साइन आता है, आपको पता होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, तो एक कांस्टेंट आता है, लेट्स सपोज के। ठीक है। इफ एक्स 2 है देन वाई 6 है। अच्छा, हम हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। एक्स अगर 2 है बराबर है के डिवाइड बाय वाई कितना है? 6। तो यहाँ से मैं कांस्टेंट की वैल्यू निकालूंगा, 6 2 से गुना होगा तो 6 दूनी 12, के की वैल्यू कितनी आ गई सर? 12 है ना। जब समानुपाती अनुपाती का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट लेते हैं हम, के की वैल्यू होगी 12। तो वैल्यू ऑफ वाई बतानी है जब एक्स 3 है। इस इक्वेशन में फिर के की वैल्यू और एक्स की वैल्यू पुट करो। एक्स की वैल्यू है 3, के की वैल्यू हमने निकाली है 12 डिवाइड बाय वाई, वाई की वैल्यू हम निकाल देंगे 12 भाग 3, 3 4 12, वाई की वैल्यू कितनी आ गई सर? ऑप्शन नंबर सी, थर्ड। ठीक है। 20 क्या है भाई? नेक्स्ट, सम ऑफ 5000 इज इंटरेस्ट फॉर 15% फॉर 3 ईयर्स। अनदर सम है, कोई 8000 की राशि है, साधारण ब्याज पर 12% 4 वर्षों के लिए जाता है। तो डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस बताना है। तो पहला इंटरेस्ट क्या होगा? देखो, पहला है 5000 की राशि है, कितने पर? 15% के ब्याज पर 3 वर्षों के लिए ली जाती है उधार, डिवाइड बाय 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 3 45 और पीछे है 50। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25, 2 5 4 20 और 2 22, 2250। पहला ब्याज आ गया 2250। दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा कह रहा है कि 8000 की राशि पर कितने पे? 12 चौक 48 पर, है ना। 2 0 से 2 0 का, 0 का 0 और 8 8 64 और
32 और 6 38, 3840। 2250 में से 3840, एक है 2250, दूसरा है 3840, इनका पॉजिटिव डिफरेंस यानी कि इनका डिफरेंस निकालना है, वो आएगा सर 0 और 4 5 ये 9 हो गया, 7 माइनस 2 5 हो गया और फिर 1 हो गया, 1590 उन दोनों के इंटरेस्ट का डिफरेंस। ठीक है, सिंपल था, दोनों का सिंपल इंटरेस्ट निकालो फिर उनको डिफरेंस देख लो। नेक्स्ट क्या है, वरुण एंड संदीप स्टार्टेड कार रेस फ्रॉम सेम पॉइंट से चलते हैं सेम डायरेक्शन में सेम टाइम से, तीनों चीज सेम है, क्या सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में सेम टाइम पर चलते हैं सर्कुलर ट्रैक पे। ठीक है, ट्रैक पे लेंथ दे रखी है उसकी 1635 मीटर, इधर स्पीड दे रखी है दोनों की 90 किलोमीटर और 108 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं जब इसमें मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई तो 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ये 25 मीटर पर सेकंड और ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा अब हम इनकी रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, क्या रिलेटिव स्पीड, इनका डिफरेंस लेके, डिफरेंस क्या होगा इनका 5 मीटर पर सेकंड, बड़े में से छोटा 30 में से 25 के 5 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस आ गया। अब टाइम निकालना है, क्या निकालना है, हाउ मच दे मीट अगेन फॉर फर्स्ट टाइम, है ना, पहली बार वो कब मिलेंगे, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन या फिर कह लो रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितना है सर, उस ट्रैक का डिफरेंस डिस्टेंस दे रखा है 1635 मीटर डिस्टेंस दे रखा है और स्पीड दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड, ये मीटर है, ये मीटर पर सेकंड है, ये मीटर है, ये सेकंड उठ जाएगा तो सेकंड आएगा। अच्छा 5 सेकंड से करेंगे, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 हो गया, 327 सेकंड सेकंड्स में है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है भाई, पाइप्स एम एंड एस कैन फिल अ टैंक 25 50 और 100 मिनट रिस्पेक्टिवली इनिशियली। अच्छा कोई पाइप है एम, फिर एन है, फिर एस है, ये उसको 25 मिनट में, ये उसको 50 मिनट में, ये उसको 100 मिनट में भर सकता है, तो सीधी सी बात है, हम इनकी पहले एफिशिएंसी निकालेंगे, कितना होगा ये 100, 25 से 4 टाइम्स, 50 से 2 टाइम्स और इससे 1 टाइम्स। अच्छा अब क्या बोल रहे हैं, अब ये ट्रैक बनाओ। ठीक है, एक सेकंड यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, एन एंड एस की ओपन फॉर 10 मिनट्स, एन और एस को पहले 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, तो देखो भाई 10 मिनट के लिए एन और एस की एफिशिएंसी 2 और 1 3 होगी, इसकी 2 इसकी 1 3 होगी। ठीक, 3 की एफिशिएंसी से कितने 10 मिनट के लिए कितना काम पूरा होगा, 10 इंटू 3 30, 30 यूनिट काम वर्क कंप्लीट हो गया, ये मिनट। ठीक है, ये यूनिट वर्क है। अच्छा फिर क्या बोल रहा है, देन एन शट्स व्हाइल एम ओपन, एन को बंद कर दिया जाता है और एम खोल दिया जाता है, अब एन का मैटर खत्म, एम खोल दिया। अच्छा एम खोलने के बाद एम कितनी देर खोला ये नहीं पता, अच्छा यहाँ तक मान लो एम खोल दिया, एम की एफिशिएंसी है 4, एम की एफिशिएंसी है 4। ठीक है, पाइप एस क्लोज 15 मिनट बिफोर टैंक ओवरफ्लो, 15 मिनट पहले जो है, भरने से 15 मिनट पहले किसको बंद कर दिया जाता है, इसको पी वाले को, एस वाले को, सॉरी एस वाले को बंद कर दिया जाता है, यानी कि 15 मिनट पहले, लेट्स सपोज 15 मिनट के बाद फिर कौन करेगा काम पूरा, एम ही करेगा अकेला, क्योंकि एन भी बंद हो गया फिर एस भी बंद हो गया, तो 15 चौके 60, 60 यूनिट काम लास्ट में कौन करेगा, ये एम करेगा, यहाँ तक एम करेगा, यहाँ तक कर रहे हैं एन प्लस एस और यहाँ पे कर रहे हैं एम प्लस एस और यहाँ करेगा सिर्फ एम। ठीक है, अब देखो भाई ये यहाँ पे 4, यहाँ से 4 इरेज कर लो कि ये एफिशिएंसी दे रखी है एम की। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, अब कह रहा है कि विल टेक टाइम फुल 3 पाइप्स वर्क इन दिस पैटर्न, इस पैटर्न में टाइम कितना लगेगा, देखो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 100 यूनिट, ये टोटल वर्क है 100, काम हो कितना चुका है 30 यूनिट यहाँ पर और 60 यहाँ पर, 90 यूनिट काम पूरा हो चुका है 100 में से, कितना 90 हो चुका है, तो काम बच गया कितना 10, करेगा कौन इसको, सिर्फ करेगा कौन इसको, इस काम को करेगा कौन, इस काम को एम और एस दोनों मिलकर करेंगे, क्योंकि ये वाला काम पूरा है, ये वाला भी कंप्लीट है, ये वाला भी कंप्लीट, सिर्फ यही वाला रहता है, एम और एस दोनों मिलकर करेंगे, तो 4 और 1 5, 5 की क्षमता से कितने देर में पूरा होगा 2, 2 मिनट और लगेंगे यहाँ पर। ठीक है, 10 मिनट यहाँ होंगे, 2 मिनट यहाँ होंगे, 12 और यहाँ थे 15, 12 और 15 27, 27 मिनट तक काम चलेगा, सिंपल। ठीक है, डायग्राम बना के कर लिया करो भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना सर, सिंप्लीफाई करना है बस। क्या है 21 का 21 माइनस ये डिवाइड है, तो 49 7 से डिवाइड हो कितना होगा 0.7, प्लस इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे और 9 चौक 36, 3 4 3 12 13 14 15, 1.56। ठीक है, प्लस 0.9 अलग से है। अच्छा 21, अब इन दोनों को प्लस करेंगे, इन सबको देखेंगे
तो इन दोनों को प्लस करेंगे पहले, तो प्लस का 1.56 एज इट इज है, और फिर ये प्लस का 0.2 है, फिर 21 एज इट इज प्लस प्लस होंगे 1.76 इज इक्वल टू 22.76 हो गई। ठीक है, 21 और 1 22, 22.76। देखिए 24 क्या बोल रहा है। The given bar graph show the number of students enrolled in Institute A and B during 5 year 2018 to 22। यानी कि ये दो इंस्टीट्यूट हैं A और B, उसमें स्टूडेंट्स का एडमिशन है, एनरोलमेंट या फिर एडमिशन हुआ है 18 से लेकर 22 तक। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल स्टूडेंट एनरोल इन 2019, 20 एंड 22 इन बी एंड 18, 20 एंड 21 इन ए। यानी कि 2019, 20 और 22 में जितने बी ने एडमिशन लिया है उनका रेशियो, और 18, 20 और 21 ने ए में जितने रेशियो लिया है, एडमिशन लिया है, उनका रेशियो। तो पहले बी वाले लिखते हैं। बी वाले लिखेंगे तो 2019 का बी, 2019 का बी, बी यानी कि रेड वाला, यह 350। ठीक है, फिर देखेंगे 20 वाला बी, 20 वाला बी 375 प्लस, फिर देखेंगे 22 वाला बी, 22 वाला बी, 22 वाला बी है 200। इन सबको ऐड करेंगे तो 300, 300, 600, 700, 800 और यहाँ से 925। ठीक है, ये होगा बी की वैल्यू। अच्छा, इसी तरीके से ए की वैल्यू निकालेंगे, तो ए बोल रहा है 2018 का ए, 2018 का ए है 150, देख लो 2018 का ए है 150, 2020 का ए, 2020 का ए है 300 प्लस में 2021 का ए, 21 का ए है 250। इनको जब ऐड करेंगे 300, 500, 600, 700, हाँ पूरा 700 हो गई। ये आ गई ए की वैल्यू। बी टू ए रेशियो बताना है हमें, बी टू ए, ये पहले बी लिखा हुआ है, बी टू ए यानी कि 925 अनुपात 700। इसको जब सोल्व करेंगे तो किससे कैंसिल होगा, ये 25 से ही है ना, 25 3 जा 25 दिया 75 और कितना बच गए 17, 25 7 7 जा और 25 से 25, 25 दूनी 50, 10 20 25 8 200, 37 रेशो 28, 37 अनुपात 28, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल ऐड करने के। लास्ट क्वेश्चन है आज क्लास का, क्या है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ सिटी फर्स्ट 16 डेज इन ऑफ जनवरी इज 20। एवरेज वाले क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम ऑफ फर्स्ट 16, पहले 16, पहले 16 का सम निकालेंगे तो 22 गुना 16 करेंगे हम। ठीक है, 22 गुना 16, 16 दूनी 32, 2 3 16 दूनी 32 और 3 35, ये आ गया पहले 22 का सम। अच्छा, एवरेज टेम्परेचर ऑफ लास्ट 16, सम ऑफ लास्ट 16 निकालेंगे अब हम, कितना है 26, 16 गुना 26, यही होगा है ना। अच्छा, ये होगा कितना 6 और 16 छिक्के 4, 416। ठीक है, ये सम ऑफ फर्स्ट आ गया, ये सम ऑफ लास्ट आ गया। इफ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ एंटायर मंथ इज 24, एंटायर यानी कि टोटल का, टोटल जनवरी का जो टेम्परेचर है वो कितना दे रखा है 24 डिग्री सेल्सियस। तो टोटल टोटल में कितने होते हैं इसमें, 31 दिन होते हैं जनवरी में, तो 31 गुना 24 है ना, 31 गुना 24, इसका सब निकालेंगे वो होगा सर 744। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन 16 डेज, 16वें दिन का क्या होगा, पहले 16 का दे रखा है, आखिरी के 16 का दे रखा है, टोटल दे रखा है, तो हम दोनों 16 को जोड़ के, दोनों को इनको ऐड करके इसमें से हम इनको माइनस कर देते हैं। ठीक है, इनको ऐड करो, 6 और 2 8, 5 और 1 6, 7 माइनस 744, तो 16वें दिन का टेम्परेचर आ जाएगा ये 4 और 2 24 डिग्री सेल्सियस, 24, यानी कि दोनों 16 फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके टोटल में से माइनस कर देंगे हम। ठीक है, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना, और आपका एग्जाम कब है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि 2024 में जैसे क्वेश्चंस आए थे शायद इस बार भी ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिले। ठीक, थैंक यू।